मित्रों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या होली के दिन स्त्रियों और पुरुषों को संभोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो किन कारणों के वजह से संभोग स्त्रियों और पुरुषों को नहीं करना चाहिए। जानिए भगवान शिव की 6 बातें। मित्रों, आज का यह वीडियो आप लोगों को होली के त्योहार पर कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देकर जाएगा। मित्रों, होली का त्योहार सुनते ही सभी के चेहरा प्रसन्न हो जाते हैं, फूलों की तरह खिल उठते हैं, क्योंकि एक वर्ष के बाद फागुन के महीने में ये होली का त्योहार आता है। और जब होली का त्योहार जस जस नजदीक आता है, तस तस प्रत्येक घर में होली के पर्व की खुशी में अनेक तरह की तैयारियां शुरू हो जाती है। अपने घर को स्वच्छ बनाना, अच्छे अच्छे वस्त्रों को खरीदना और अनेक तरह की वस्तुओं को घर में लाना, इस तरह के कार्य प्रत्येक घर में शुरू हो जाते हैं। और मित्रों, हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़ी हंसी खुशी से होली का त्योहार मनाते हैं। अनेक रंगों से होली खेलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। कहते हैं कि जो पूरी साल की नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के अंदर होती है, जिसे हम बुराइयां कहते हैं, दूसरों के लिए जो बुराइयां भरी होती हैं, और जिस दिन होली का त्योहार आता है तो उस दिन प्रत्येक मनुष्य उन बुराइयों को जला देता है। जैसे कि होली जला दी जाती है, वैसे मनुष्य भी उन बुराइयों को जला देता है और एक दूसरे के साथ अनेक रंगों से होली खेलता है और गले मिलता है। तो मित्रों, ये होली का त्योहार जो है, ये एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पूरे साल भर में अगर हमसे किसी से दुश्मनी होती है और होली का त्योहार जिस दिन आ जाता है तो उस दिन सारी बुराई हम छोड़ देते हैं, हर लड़ाई झगड़े को भूल जाते हैं, खत्म कर देते हैं और एकजुट हो जाते हैं। तो मित्रों, हम आज इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि होली का त्योहार जो है, क्या ये रंगों तक ही सीमित है या कोई और कारण है। इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या स्त्रियों और पुरुषों को होली के दिन संभोग करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए या नहीं, जिसके बारे में स्वयं भगवान भोले बाबा ने 6 बातें बताई हैं, जो प्रत्येक स्त्रियों और पुरुषों के लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी है और महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को स्त्री और पुरुष अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उनका जीवन होली के रंगों से भी अधिक उज्जवल और प्रकाशित हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो कहानी जो होली के पहले आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, जो होली के पहले आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। मित्रों, प्राचीन कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती एक ही साथ में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा से पूछा कि हे प्रभु, होली का रहस्य क्या है, क्यों इस दिन साधक विशेष अनुष्ठान करते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने गहरी मुस्कान के साथ कहा कि हे देवी पार्वती, यह केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा के संतुलन का दिवस है। यह वही दिन है जब प्रकृति और आत्मा एक विशेष लय में डूब जाते हैं। माता पार्वती ने बड़े जिज्ञासा बस पूछा, वो कैसे प्रभु। तब भोलेनाथ जी कहते हैं कि इस सृष्टि में 2 मूल तत्व है, पुरुष और प्रकृति। जब दोनों के बीच संतुलन होता है तो संसार में आनंद और प्रकाश की वर्षा होती है, परंतु जब यह संतुलन बिगड़ता है तब अराजकता और असंतोष बढ़ता है। होली का पर्व इस संतुलन को पुनः स्थापित करने का अवसर है। शिव ने समझाया, होली की रात को ब्रह्मांडी ऊर्जा का चक्र अत्यंत सक्रिय होता है। यह वही समय है जब साधक अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। वह अग्नि के माध्यम से आंतरिक विकारों को जलाकर साधना द्वारा चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु वो कैसे। तो भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया, यह 3 चरणों में होता है। शुद्धिकरण समर्पित किया जाता है और आत्मा की अशुद्धियों को जलाकर उसे शुद्ध करता है। 2 ऊर्जा जागरण, एनर्जी एक्टिवेशन, रंगों के माध्यम से शरीर की चक्र ऊर्जा को सक्रिय किया जाता है। लाल, पीला, नीला, यह सभी रंग शरीर की विभिन्न ऊर्जा से जुड़े हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जब मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा कुंडलिनी जागृत होती है तब उसका मिलन ब्रह्मांडी पुरुष शिव से होता है। यही मोक्ष का द्वार खोलता है। शिव ने कहा कि होली केवल भौतिक मिलन नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी है। स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं, वे ऊर्जा के 2 ध्रुव हैं। जब भी एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं तो ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है।
माता पार्वती ने पूछा, प्रभु वो कैसे? भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी, जब कोई साधक होली की रात को तंत्र साधना करता है तो अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत कर सकता है। होली की रात विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस रात ब्रह्मांड की गुप्त ऊर्जा साधकों के लिए सुलभ हो जाती है। यही कारण है कि इस रात को तांत्रिक योगी और गुण विद्या के साधक साधना को विशेष रूप से केंद्रित करते हैं। कुछ तांत्रिक इस रात को कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, जबकि कुछ सिद्ध साधक अग्नि और मंत्रों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवी, रंग केवल बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं होते, वे शरीर की आंतरिक ऊर्जा से भी जुड़े हैं। लाल रंग मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है, जो भौतिक शक्ति का स्रोत है। पीला रंग मणिपुर चक्र को जागृत करता है, जो आत्मबल को बढ़ाता है। नीला रंग विशुद्ध चक्र को संतुलित करता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। हरा रंग हृदय चक्र को शुद्ध करता है, जिससे प्रेम और करुणा की वृद्धि होती है। शिव कहते हैं कि जब साधक अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, तब मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यही कारण है कि होली की रात ऊर्जा जागरण की सर्वोत्तम रात होती है। मित्रों, फिर आगे माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, इसका साधारण जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, जो साधारण मनुष्य है वे इस रात को रंगों और उत्सव में व्यतीत करते हैं, लेकिन जो साधक है वे इस रात को अपने भीतर शिव शक्ति का मिलन कर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम इस रहस्य को आधुनिक युग में खोजने चलेंगे। यह यात्रा एक साध्वी और एक तांत्रिक साधक के माध्यम से होगी, जो इस गुण सत्य को जानने के लिए गहरे तांत्रिक अनुष्ठानों में उतरते हैं। वाराणसी, जहां की गलियों में आध्यात्मिकता बसती है, जहां मंदिरों की घंटियों में शाश्वत सत्य की ध्वनि सुनाई देती है, वहां गंगा के किनारे एक आश्रम था जिसे अग्नि अखाड़ा के नाम से जाना जाता था। इस अखाड़े में एक साध्वी रहती थी जिसका नाम था मायागिरी। मायागिरी एक रहस्यमय महिला थी। कहा जाता था कि वो केवल स्त्रियों को दीक्षा देती थी और पुरुषों से बात तक भी नहीं करती थी, लेकिन तंत्र और साधना में उसकी सिद्धि अद्वितीय थी। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वो भोलेनाथ की उपासक है, तो कुछ कहते थे कि वो खुद एक देवी का रूप है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन काशी में एक और व्यक्ति आया। एक तांत्रिक जिसे लोग भैरवनाथ के नाम से जानते थे। वह नेपाल के काठमांडू से आया था और उसने अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया था, लेकिन वह एक आखिरी गुण रहस्य को समझना चाहता था। होली की रात का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है? भैरवनाथ ने सुना था कि मायागिरी इस रहस्य को जानती है। फिर वह उसके आश्रम पहुंचा, लेकिन आश्रम के द्वार पर खड़ी शिष्या ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि महंत जी, हमारी गुरुजी पुरुषों से नहीं मिलती है। तब उस तांत्रिक ने कहा, अरे मैं तो एक तांत्रिक हूं और मुझे होली के गुण और रहस्य को समझना है। भैरवनाथ ने उत्तर दिया, क्या आप हमारी सूचना जो है अपने गुरु तक नहीं पहुंचाओगी? फिर मित्रों, मायागिरी को यह बात बताई गई और उन्होंने पहली बार किसी पुरुष को अपने आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। मायागिरी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप अपने भीतर शिव को जागृत किया है? जवाब दिया, मैंने कई साधनाएं की हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि होली की रात को साधक क्यों विशेष साधना करते हैं। मायागिरी ने फिर गहरी सांस ली और कहा, इस रहस्य को जानने के लिए केवल ग्रंथों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? तब भैरवनाथ ने सिर झुका दिया, हां, मैं तैयार हूं। फिर मायागिरी ने बताया कि होली की रात विशेष होती क्योंकि उस दिन सौर और चंद्र ऊर्जा का संयोग होता है। इस रात को किया गया तांत्रिक अनुष्ठान साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है, लेकिन यह केवल सिद्ध साधकों के लिए है। यदि कोई साधना के योग्य नहीं होता तो वह इस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। मायागिरी ने समझाया, मुझे यह साधना करनी होगी। तब भैरवनाथ ने दृढ़ता से कहा कि मैं शिव का भक्त हूं और मैं इस सजा को अपने भीतर अनुभव करना चाहता हूं। मायागिरी जो थी तैयार हो गई।
फिर आखिरकार होली की रात आ ही पहुंची। गंगा के किनारे एक गुप्त स्थान पर अनुष्ठान की तैयारी की गई। वहां एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया जिसमें विशेष जड़ी बूटियों और तांत्रिक सामग्रियों से हवन किया गया। मायागिरी और भैरवनाथ ने अलग अलग आसनों पर बैठकर साधना शुरू की। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, भारी हो गई और मंत्रों की ध्वनि से पूरे क्षेत्र में कंपन होने लगा। मायागिरी ने समझाया, इस साधना में स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। बिना स्त्री शक्ति के पुरुष की ऊर्जा अधूरी होती है। यही कारण है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव निर्जीव है। भैरवनाथ ने महसूस किया कि उसके शरीर में फिर एक तीव्र ऊर्जा प्रभावित हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। होली की रात के अंतिम पहर में जब साधना अपने चरम पर थी, तब मायागिरी ने कहा, अब तुम्हें अपने भीतर के शिव को जागृत करना होगा। अपनी चेतना को केंद्रित करो। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विचरण कर रही हो। उसने एक आसमान में प्रकाश देखा, वो शिव थे। फिर मायागिरी ने पूछा, अब तुम समझे होली का रहस्य? भैरवनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वह बोला, हां, अब मैं समझ गया। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह ऊर्जा का संतुलन है। यह शिव शक्ति के मिलन का पर्व है। मित्रों, साधना समाप्त होने के बाद भैरवनाथ ने पूछा कि हे देवी, क्या यह ज्ञान सबको दिया जा सकता है? मायागिरी ने उत्तर दिया, नहीं, यह रहस्य केवल उन लोगों के लिए है जो इसके लिए योग्य हैं। इसलिए तांत्रिक इसे गुप्त रखते हैं। साधारण लोग इसे केवल रंगों और भौतिक आनंद तक सीमित रखते हैं, लेकिन जो वास्तविक साधक है वे अपने आत्मज्ञान के लिए उपयोग करते हैं। अनुष्ठान के बाद भैरवनाथ फिर एक अजीब सी स्थिति में थे। उसने जो अनुभव किया था वह केवल एक दर्शन नहीं था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को हिला देने वाला सत्य था। भैरवनाथ मायागिरी के सामने बैठा था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी एक अलग ही स्तर पर थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर से एक हल्की गर्माहट निकल रही थी। मायागिरी ने उसे पुकारा, भैरव, अब अपनी चेतना को इस भौतिक संसार में वापस लाओ। भैरवनाथ ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। कहा कि हे देवी, मैंने शिव को देखा, मैंने ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन यह सब इतना तीव्र था कि मैं इसे पूरी तरह समाहित नहीं कर पाया। मायागिरी मुस्कुराती है और कहती है, यह तो साधना का उद्देश्य है। कोई भी इस रहस्य को एक ही बार में पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यह एक निरंतर यात्रा है। फिर भैरवनाथ ने पूछा, देवी, अब मैं क्या करूं? क्या यह अनुभव मेरे भीतर स्थायी रहेगा या नहीं? मायागिरी ने गंभीर स्वर में कहा कि यदि तुम इसे स्थायी बनाना चाहते हो तो तुम्हें पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होगा। ये साधना एक बार का अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। भैरवनाथ ने साधना को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया। उसने काशी छोड़ने का निश्चय किया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मायागिरी ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि यदि तुम इस ऊर्जा को स्थायी बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। फिर भैरवनाथ ने हिमालय की गुफा में जाकर के कठोर तपस्या शुरू की। उसने केवल ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, वैसे वैसे उसे कुछ अजीब होने लगी। कभी कभी उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। कभी कभी उसे विचित्र स्वप्न आते जिनमें वो स्वयं को किसी प्राचीन युग में देखता। एक दिन जब वो ध्यान में लीन था तो उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। कहा कि भैरवनाथ, तुमने आधा सत्य जाना है। पूर्ण सत्य के लिए शक्ति का आह्वान करो। भैरवनाथ चौंक कर उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा यह आवाज उसके भीतर से आ रही थी। उसे अचानक याद आया कि मायागिरी ने कहा था, शिव केवल तब जागृत होते हैं जब शक्ति उनके साथ होती है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना में शक्ति तत्व की कमी थी। वह शिव की उपासना कर रहा था, लेकिन शक्ति के बिना अधूरा था। संपूर्ण सत्य का उद्घाटन, शिव शक्ति का मिलन। भैरवनाथ ने शक्ति की उपासना शुरू की। उसने महसूस किया कि ऊर्जा का यह संतुलन केवल पुरुष
या केवल स्त्री साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मिलन ही वास्तविक जागरण है। फिर एक दिन जब वह साधना में लीन था तो उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने स्वयं को एक विशाल अग्निकुंड के समक्ष देखा, जहां शिव और पार्वती एक साथ खड़ी थीं। पार्वती ने कहा कि भैरवनाथ, तुमने अब तक जो भी साधना की वह केवल आधा मार्ग था। तुमने ऊर्जा को जागृत किया, लेकिन उसे स्थिर नहीं कर पाए। भोलेनाथ जी ने आगे कहा, जब तक पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन नहीं बनाते, तब तक साधना पूर्ण नहीं होती। भैरवनाथ ने फिर पूछा और कहा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि केवल स्त्री पुरुष का भौतिक मिलन ही इस साधना का चरम बिंदु है? तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह केवल एक प्रतीक है। असली मिलन आत्मा का होता है। जब तुम अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचान लोगे, तभी यह रहस्य प्रकट होगा। अचानक फिर भैरवनाथ ने महसूस किया कि उसकी आत्मा पूरी तरह प्रकाश में विलीन हो रही है। उसे अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ। अब न केवल इस रहस्य को जान गया था, बल्कि इसका अनुभव भी कर रहा था। इस अनुभव के बाद भैरवनाथ अपनी साधना पूरी करके वापस काशी आता है। मित्रों, अब भैरवनाथ पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दिव्यता थी और उसके चेहरे पर एक असीम शांति। मायागिरी ने उसे देख करके कहा, अब तुम समझ गए कि होली का वास्तविक रहस्य क्या है। तब भैरवनाथ ने उत्तर दिया, हां, अब मैं जान गया। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और ऊर्जा के संतुलन का पर्व है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के शिव और शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक वह अधूरा रहता है। मायागिरी मुस्कुराई और बोली, अब तुम तैयार हो जाओ और इस सत्य को उन लोगों तक पहुंचाओ जो इसके योग्य के पात्र हैं। फिर भैरवनाथ ने मायागिरी को प्रणाम किया और वहां से गंगा के किनारे चल दिया। उस दिन काशी में होली मनाई जा रही थी। लोग एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे, नाच गाने हो रहे थे, लेकिन भैरवनाथ के लिए ये केवल बाहरी रंग नहीं थे। उसे अब हर रंग में शिव और शक्ति का मिलन दिखाई दे रहा था। फिर वो मुस्कुराया और धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ा। उसने गंगा जल अपने माथे पर लगाया और मन ही मन कहा कि अब मैं जान गया कि सच्ची होली क्या है। इस प्रकार भैरवनाथ ने होली के वास्तविक रहस्य को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। ये केवल बाहरी उत्सव नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का पर्व है। ये चेतना का उत्थान है। ये शिव शक्ति के मिलन का उत्सव है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी से प्रत्येक स्त्री पुरुष को कौन सी सीख मिलती है? आइए मैं तुम्हें अब 6 बातों की माध्यम से बताता हूं, जिन 6 बातों से प्रत्येक मनुष्य को बहुत कुछ सीख मिलती है। नंबर 1 है, होली केवल बाहरी रंगों का नहीं, आंतरिक चेतना का उत्सव है। अधिकतर लोग होली को केवल रंग खेलने और उत्सव मनाने का त्योहार मानते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ है आत्मा के भीतर स्थित ऊर्जा संतुलन से जुड़ा है। जैसे जैसे रंग शरीर से धुल जाते हैं, वैसे वैसे हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को भी धोना है और आनंद की ओर बढ़ना है। नंबर 2 है, शिव शक्ति का मिलन, स्त्री और पुरुष, ऊर्जा का संतुलन। शिव और शक्ति केवल प्रमाणिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड की 2 महत्वपूर्ण ऊर्जा है, सृजन शक्ति और चेतना। शिव, जब तक दोनों संतुलन नहीं होते, तब तक कोई भी साधना, कोई भी सफलता अधूरी रहती है। यह सीख हमें बताती है कि जीवन में प्रेम, भक्ति, तंत्र और भौतिकता के बीच संतुलन आवश्यक है। नंबर 3, तंत्र और तांत्रिक साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाने का एक साधन है। जब तक व्यक्ति आत्म संयम, त्याग और सच्चे ज्ञान को नहीं अपनाता, तब तक साधना का कोई अर्थ नहीं है। नंबर 4, भारी उपासना से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक साधना। अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ और अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन असली पूजा आत्म परिवर्तन और आत्मज्ञान है। जब तक हम अपने भीतर की चेतना को जागृत नहीं करते, तब तक बाहरी अनुष्ठान हमें वास्तविक रूप से लाभ नहीं दे सकते। नंबर 5 है, होली का असली अर्थ है पुराने अहंकार, नकारात्मकता और अज्ञान को जलाना। जैसे होलिका दहन में बुरी शक्तियों का अंत होता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध, लालच और भय को जलाना चाहिए। केवल तभी हम सच्चे आनंद और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, प्रेम, भक्ति और तंत्र। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तभी पूर्णता प्राप्त होती है। तंत्र केवल एक साधना पद्धति नहीं,
बल्कि प्रेम और भक्ति के बिना अधूरी है। भैरवनाथ की साधना केवल तंत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें भक्ति और प्रेम का भी समावेश था। यही कारण है कि वह अपने साधना पद पर आगे बढ़े। सच्ची होली वह है जिसमें हम अपने भीतर के अज्ञान को जलाकर आत्मा के असली रंग को, शिव और शक्ति के संतुलन को समझे और प्रेम, भक्ति और साधना के साथ जीवन में आगे बढ़े। तो मित्रों, ये कहानी जो है यही सिखाती है कि होली जो है वह रंगों तक ही सीमित नहीं है, कि अनेक तरह के रंग ले आए और एक दूसरे पर रंग डाले और उसी में आनंद की अनुभूति करें। रंगों से होली खेले। नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के स्त्री पुरुष जब होली खेलते हैं तो एक दूसरे के नकारात्मक ऊर्जा प्रकट करने लगते हैं, एक दूसरे के अंगों को स्पर्श करने लगते हैं। ऐसे ऐसे अंगों में रंगों को स्पर्श करते हैं जो स्त्री या पुरुष को नहीं करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्त्री पुरुष के अंदर वासना प्रकट होती है और उसी वासना से स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे का मिलन हो जाता है और संबंध बन जाते हैं। जो स्त्री पुरुष को ऐसा करना वर्जित माना जाता है। ऐसा नहीं है कि होली के दिन स्त्री पुरुष को संभोग करना चाहिए और संबंध बनाना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। अरे होली का त्योहार तो यह सिखाता है। होली का त्योहार प्रेम का प्रतीक है। होली का त्योहार बताता है, स्त्री पुरुष की पवित्रता को दर्शाता है। किस तरीका से पवित्र रह करके भगवान शिव की और शक्ति की साधना करें, उनकी पूजा करें, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो, हमारे घर में सुख और शांति रहे। यही होली का त्योहार बताता है। होली का त्योहार यही नहीं है कि रंग लाकर के दूसरे के प्रति होली खेले और एक दूसरे के शरीर को देख करके अपने को आकर्षित करे, नेगेटिव विचार बनाए और गलत कामों में अपने मन को पहुंचाए। तो यह काम स्त्री पुरुष को होली के दिन कदापि नहीं करना चाहिए। यही भगवान भोलेनाथ कहते हैं। भगवान भोलेनाथ यह समझाते हैं कि होली के त्योहार के दिन स्त्री पुरुष को एक होकर के पवित्र भाव से शिव और शक्ति का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो और हमारे घर में खुशियां आए। यही होली का त्योहार सिखाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये होली के पर्व के बारे में दी गई जानकारी और यह कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को इसी तरह का वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।